स्वर्ग से 3 अप्सरा जिन आज जितना भी स्त्री होकर अंदर में पाए जाते। पहला नाम उर्वशी, सुने हो ना नाम। दूसरा मेनका, सुने हो। और तीसरा रंभा। ठीक है। उर्वशी के मतलब होते उर्वशी, जेला देखते ही हृदय में जगह बना ले। फर्स्ट नजर में देखते ही एकदम उतर जाते ना दिमाग में, बोला कि उर्वशी। ठीक। मेनका, जेला देखते ही मन में काम के भाव जागृत हो जाए, मेनका। और रंभा मतलब वो देखे में पसंद नहीं आते, काम के भाव तो वो जागृत नहीं होते, लेकिन ओकर रहन सहन आचार विचार आचरण है हम लोग पने लगता। आज भी देखता हुआ एक बहू आती, देखते ही ओकर रहन सहन वातावरण ठीक नहीं लगे, लेकिन 4 दिन बाद पता चलते कि जिन उर्वशी बन के आए हैं, जिन मेनका बन के आए हैं, वो दोनों के 7 बजे 8 बजे 9 बजे सूत के उठा, काम तक ठिकाना नहीं। लेकिन रंभा जी ने सुबह 4 बजे उठ रही, स्नान ध्यान करके पूरा कार्य करते थे, तो धीरे धीरे सास ला पसंद आए धर लेते, परिवार ला अच्छा लगे धर लेते। ये 3 मनोभाव हर स्त्री में पाए जाते हैं। ठीक है। जत्का जना में कथा सुना था, शब्बे के अंदर भी ये 3 गुण हैं। ठीक है। ओकर से ज्यादा एकटक नहीं देखना है, देखना है तो भगवान ला देखना है या अपन पति देखना है, था भगवान ला देखना है या अपन पति ला। का बात एकर सती कि पता नहीं कौन से अप्सरा हुआ, तीनों में से कौन से अप्सरा। तेकर सती व्यासपीठ के अधिकारी वो व्यक्ति बनाए जाते जिन काम और क्रोध ला विजय प्राप्त हो। काबर यहाँ व्यासपीठ के जिन कथा वाचन सुखदेव पीठ से जिन कथा सुनाते, उन्हें भगवान के स्वरूप के रूप में देखते, ओकर गरिमा उहुल पालन करना है। भगवान ला देखा था तो भगवान के स्वरूप में देखते, तेकर सती संपूर्ण कथा के लाभ मिलना है। अच्छा, एक और नियम बोलता कि चरण प्रक्षालन अलग अलग तरह का, लेकिन भागवत में मूलभूत ये बताया कि जिन आप कथा सुनता, कथा सुने के बाद जब आचार्य व्यासपीठ से उतरते, उतरे के टाइम जब अगर आप चरण प्रक्षालन करता, जब आप सेवा करता, तब आप लोग पूरा कथा के पुण्य प्राप्त होता। तेकर सती वो विधान बताया, जाते सर नहीं हो तो के नहीं है, अभी चढ़े नहीं है, वो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा आपके नजर के सामने तपस्या करी से, पूजा करी से, कथा सुनी से। तेकर बाद वो भी एक नियम है, अपड़कल नियम है। लेकिन धीरे धीरे नंदावाज जाते करुणा का एक बात, करुणा काल जब ओकर बाद चरण पर छलन छूट गई, प्रणाम करना छूट गई, तुलसी दौलर हाथ में देना छूट गई। एकर सती की कुछ सावधानी प्रोटोकॉल हमला माने पड़ते। तो ये 3 अप्सरा के स्वभाव। अब पराशर ऋषि, ये पराशर ऋषि देव योग, देव योग मतलब ईश्वर की मर्जी, भगवान की मर्जी। कभी ऐसे कार्य होते जिन हम कभी विचार नहीं करें। अम्मट नहीं खाए कोनो, अचानक इच्छा हो हम अम्मट खा लेते हैं आज की, है ना, तो वो कहोगे देव योग, वो ईश्वर की मर्जी। तो इसमें मेरा ना पराशर ऋषि जिन्हें ये है नदी के किनारे जाते हैं और वहां मत्स्योदरी मत्स्य गंधा यानी जिकर शरीर से मछली के दुर्गंध। अब ब्राह्मण मन जिन पहली के साधक या पहली के समय में याद करूं तो महाराज मन स्नान करके 4 कदम दूरिया में रहा है। और अगर वो जल लेवा थे कोनो बोरिंग तिरना के दोबारा भलक ले 1 बाल्टी पानी लो में और डाल दे, सुने हो कि नहीं। तो ये भी से पहले के काल में। अब मछली के नाम लेना या मछली के दुर्गंध से दूर रहने वाला साधक महात्मा, लेकिन देव योग जब होते, भगवान के जब इच्छा होते कर द्वारा कुछ लीला कराना होते, कुछ ऐसे विचार होकर मन में आते जिन्हें अकल्पनीय। तो अकल्पनीय विचार का पिता के अनुपस्थिति में वो जिन कन्या है मत्स्य गंधा जेकर शरीर से मछली के दुर्गंध आते, छत्तीसगढ़ी भाषा में दुर्गंध मतलब जान रहे, मछली लगाए कि थे दुर्गंध बिसरई आते है ना। अब वो जिन आवत है वो सुन के भी वो नाव में बैठते और आनंद की अनुभूति होते, आनंद की अनुभूति होते। और शास्त्र का थे मत्स्य पालिका शुद्रतन छाया छुए न कोय। जिन मछली के पालिका के जिन शूद्र तने ओकर छाव तक नहीं छुए महाराज मन। और काम शत्रु के मार से पराशर रह रोए,
ये काम के जब शत्रु आते तो व्यक्ति के वेदना आते, कुछ समय के लिए समझ नहीं आए, शुद्ध बुद्ध खोदते। आज जैन आप नशा करता, नशा करे के बाद में, मदिरा पान करे के बाद में जैन व्यवहार करता, बिहान दिन नहीं जाना है ना, बिहान दिन हमला सुनते नहीं है, का बोले हमें तोड़ कर रखे देते। तो ये का है, कहीं ना कहीं मदिरा है, लेकिन ओकरों से जो ऊपर है, इन सर में बैठ जाते तो ओकरे हिसाब से चलते। अब बहुत सारा कथा सुनो भागवत, जिसमें अच्छा से अच्छा साधक जन है, एक काम शत्रु के मार से अपन पत्नी निकाल दी, अपन लड़का निकाल दी। आज समाज में भी देखता हूँ, समाज में आप देखता हो कि ओकर पत्नी स्वयं जन है, वो एक लेकर दू लेकर महतारी दिव्यांगना रहते, आचरणशील रहते, व्यवहारिक रहते, संस्कारिक रहते, तेरा निकाल के दतलील धर के लिया। सही की गलत ये तो है ना, अपन हम थोड़ी बताओ तुम आई होते कि नहीं, कौन हिसाब से लाए भैया, इसी की तब किसे कर मती हर के ना, दिमाग काम नहीं करे, काम शत्रु के मार जब चढ़ते थे। तो यहाँ जिन्हें वो पराशर ऋषि के बुद्धि काम नहीं करते, अब वहां सीधा सीधा बात, पहली के समय में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुआ, सीधा बात हुआ, घुमा फिरा बात नहीं। तो सीधा सीधा पराशर ऋषि वो मत्स्य गंधा मत्स्योदरी से की थे कि मैं तौर प्रति पूर्णतः आकृष्ट हूं, मैं तुम्हारे प्रति पूर्णतः आकृष्ट हूं और मैं तुमसे संतति करना चाहता हूं। और इतने में ओहू जान थे लड़की है, कन्या हाथ न जोड़ती की थे, आप तो मोर पिताजी की उम्र के हो, लेकिन साथ में जानते ऋषि महात्मा मन तपस्वी है, एक श्राप देते ही अर्थ करना जी। तो सती हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहती है, ठीक है आप जो कहते हैं वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी भी दो शर्तें हैं। और शर्त ऐसे ताकि वह दुच्छा वापस चल जाए, शर्त ऐसे कि वो बात ही मत हुए। तो पहला शर्त कारक थे, हमारे द्वारा जो संतान होगा वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यानी संतान हुए पता नहीं चलना चाहिए, फर्स्ट शर्त। और दूसरा, यह तीनों लोक में विख्यात हो। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है, आप विचार करो, पता घलो चले और विख्यात घलो हो जाए। लेकिन ऋषि महात्मा तपस्वी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। तो यहाँ जने महात्मा क्योंकि काम के शत्रु होकर ऊपर अतिक हावी ऋषि की पाणी ग्रहण की शुद्धि नहीं, विवाह पाणी ग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ी, थोड़ा पाणी ग्रहण की शुद्धि नहीं, प्रगटा बालक एक मत्स्य पालिका शुवन का ब्रह्म प्रकाश अनेक। वो मत्स्य पालिका के द्वारा जिन बालक कैसे उकर प्रकाश इतना है, दे दिव्यमान बालक वही है व्यास जी महाराज, प्रेम व्यास जी महाराज की जय। अब ये बालक आते ही जाना चाहते, आइस अब आके जाना चाहते। अभी तक वो बात करें इससे कि तीनों लोक में विख्यात भी हो, पता घलो मत चले, लेकिन अचानक मातृत्व भाव माया प्रेम जागृत हो गया और बोलती है, पुत्र तुम अगर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। अच्छा तुम्हारी करनी है रास्ते, लेकिन ये भाव किसे। और वहां पर वह बालक कहता है, क्योंकि भगवान का प्रागट्य होता है, नान चकलेका करके धीरे धीरे जिन प्रोसीजर हमार मन के होते ना, वो मनुष्य के कार्य है, भगवान मन के प्रागट्य होते। आथे सीधा सौभे लिखे और वो क्या थे घलो अत्ते साथ। तब वह बालक की थे, व्यास नारायण भगवान की थे कि मैया आप जब भी मुझे याद करेंगी मैं स्वतः आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ते जब के बेर सूता करवे ना मैया मैं आ जाऊंगा। अब व्यास जी महाराज जो है अपने पिताजी के साथ में आश्रम निर्माण करते हैं और उत्तराखंड बद्रीनाथ जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पे साम्य प्रशासन में समाधि जन्य हो जाते हैं, समाधि ले लेते हैं। और वही व्यास जी, क्योंकि एक जीव किसी को पता नहीं, तो अभी तक इस कथा प्रसंग में हम बताते हैं, लेकिन उस समय विशेष में किसी को नहीं पता चला। और तीनों लोक में विख्यात क्या हुआ, वो जो है भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, उन्होंने ही चारों वेद की रचना करी, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद, यह चारों वेद की रचना, संपूर्ण महाभारत की रचना और जितने भी पुराण हम श्रवण करते हैं 18 के 18 पुराणों की रचना व्यास जी ने की। तो हो गया ना तीनों लोग में विख्यात। तेकर सती ये पीठ ला कौन से पीठ की थे? व्यास पीठ। कथा किसने सुनाया? सुखदेव जी ने। तो कहना का चाहिए सुखदेव पीठ, लेकिन व्यास पीठ तेकर सती की थे। रचना नहीं होती, वो तैयार नहीं करे जाती, तो सुखदेव जी कहां बांसती। तो इसलिए इस पीठ को कहा जाता है व्यास पीठ। और व्यास पीठ पे जो आसीन होते हैं वो प्रारब्ध और नियति के अनुसार होते हैं, ईश्वरीय कृपा से होते हैं, राधा रानी कृपा से होते हैं। तेकरे सती आप देखे करो, एक से बढ़कर एक विद्वान दिखते आप जिन एती पर रस्तम चलते या ध्येय कथा लद्दे से बताना इसकी के बहुत सुंदर बता अतिक आनंद आ जाते। महाराज तेरा भागवत का बन सुनावा आते कि नहीं मन में विचार अतिक जानता महाराज ते भागवत का बन सुनावा। तो उनकी कृपा नहीं, जैसे बताए ना पुण्य का उदय होता है तो आप जो है तीर्थ स्थान जा सकते हैं, लेकिन राधा रानी की कृपा होगी तो वृंदावन जाएंगे। वैसे ही ये व्यासपीठ है, ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा हो जाए वो व्यासपीठ का अधिकारी बनता है। सब जन नहीं, ये बात इसलिए बोलना पड़ रहा है। अभी हम लोग रोहासी में भागवत करके आए। गणेश प्रसाद पांडे जी हमारे नाना जी हुआ करते थे। जब मैं क्लास 6 में था उस समय उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि बेटा एक दिन तुम व्यासपीठ पे कथा सुनाओगे। समझ तो आवे नहीं, सियान मन की बात इसने की थी, अपनी दुनिया में मस्त रहे। और मेरे दोनों मामा जी बहुत विद्वान, एक राम पांडे जी, हरीश पांडे जी, लेकिन उनकी कृपा नहीं, ईश्वर की कृपा नहीं, पूरे मामा पक्ष में किसी को वो सौभाग्य नहीं। पिताजी पक्ष में जाए तो एक से बढ़कर एक विद्वान है, सब चीज उन लोग जानते हैं। 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से प्रवृत्ति कर रहे हैं, एक एक मंत्र कंठस्थ है, उन्हें अवसर नहीं मिला। तब भान आता है, तब समझ आता है कि ये जो पीठ है वो ईश्वरीय कृपा से मिलती है, प्रारब्ध से मिलती है, नियति से मिलती है। हम कितना प्रयास कर लें। एक और छोटा सा प्रसंग, मोगांव का महाराज जी थे राम कुमार तिवारी जी महाराज। वो मिले थे तो पप्पू तोर के ठन भागवत हो गए तो 6-7 ठन हुए भैया, मोर तो देखना सुखा हो गए साले को ठन कहा पता भैया एक तो बड़े भागवत इंतजार करते हैं। और ये बात हुई और 2 दिन बाद धनेली गांव में व्यासपीठ तैयार किया गया। भव्य 2.5-3 लाख रुपए का सेटअप बना। जो महाराज को गद्दी में कथा सुनाना था कल, आज उसके घर में कुछ ऐसा कार्य हो गया कि वो जो है अशुद्ध कथा सुनाने के लिए लायक नहीं है। वो गांव की एक कन्या गई थी वहां धनेली, हमारे गांव के महाराज तो खुद कथा पढ़ते, समझ पा रहे हैं। और सुखेन को जैसे लेके जाते हैं गई गाड़ी और महाराज ने टप ले लान के बिहनिया हुई ताशा में बिठा दी। और जब वो पब्लिक को देखे, पंडाल को देखे तो आश्चर्य से भर गए। और वो उनकी जीवन की आखिरी भागवत 3-4 महीने बाद उनका स्वर्गवास हुआ। विचार करिए, अगर वो सामर्थ्य की बात होती तो उन्हीं को सुनाना था, चाहे कुछ हो जाती, इसका ही रास्ता निकालते। तो ये व्यासपीठ अलग है, इनकी महत्ता अलग है। तो ऐसे ही व्यास नारायण भगवान उनका प्रादुर्भाव हुआ। साथ में यहीं पर महाभारत की पृष्ठभूमि में जाए तो उसमें स्वतः शांतनु और गंगा इनका प्रसंग आता है। तो यहाँ शांतनु जो है सरोवर में स्नान कर रहे हैं और जो मनोभाव, जैन मनोभाव, पराशर ऋषि के मन में उसे यही मनोभाव शांतनु एक युवती ने देखते देखते ही आकृष्ट होते, मनोभाव को व्यक्त करते। और जब मनोभाव व्यक्त करते तो युवती की थी कि राजन, मैं भी जितना आप मुझे अपने तरफ आकर्षित मनोभाव सोचते हैं उतना ही मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मैं तो संग रही हूँ जरूर, लेकिन तुम पूछबे मत कहीं। जेन दिन मोर काम ला रोक बे तो बे पूछबे 3 दिन में तुला छोड़ के बताए कर तेरा रानी बन के बैठे खाली किसे बताए टप छोड़ के चली जाऊंगी। आज भी आप देखते हैं अच्छा से अच्छा गृहस्थी चलते रहता है, कुछ सुरुचियां आती है घर में, जब तक बोला नहीं टोके तब तक बने और जल्दी टोके मई के चले होते कि नहीं।
भैया रोज तो तोर बात का मानत रहे, दिन मोर हिसाब से चल लेगी कुछ परी बेचारा रोजे च रोज ही चीज सब्जी बनाता देना का मन ही बनाता चाहे वो केम चले, मोर कोई सम्मान नहीं है, मोर कोई महत्व नहीं है, बाजी से बात नहीं। तो ऐसे ही यहाँ भी यह प्रसंग रखती है कि आप जो है किसी भी बात को मुझे नहीं टोकेंगे। दोनों शांतनु और युवती के संसर्ग से लगातार 8 बालक आते गए और उसको नदी में डालते गए, आते गए डालते गए, आते गए डालते गए, 9वां भी डाला गया। अब रहा नहीं गया, चौथेपन में आ गए हैं शांतनु। अब विचार करो ना, आप मन के 2 जन 3 जन 4 जन संतान और गवर्नमेंट की योजना नहीं बनी थी तो 8-10 जन संतान होती। पहली तो है वो कहाँ है, यहाँ ये मैया बैठे ना ये लीलाधर नाम के लेकर रीस नहीं है, लीलाधर जानते हो, लीलाधर साहू ये रहा तो भाषा लेकर रीस यहाँ की ओकर जिन पिताजी मन है वो मन 13 जन है, ठीक है, अधिया वाला है हमारा 13 जन, पता नहीं नॉन स्टॉप तो चलते सब कते होती, बार बार समझे बुझाई में बंद हो, ठीक है, 13 संतान आप कल्पना करो। तो ऐसने बरोबर यहाँ भी 9 संतान आए और आके, अच्छा जाने की नहीं बोला, जान रहे हो ना का नाम है मैया के, नामों नहीं जानो का, नामों नहीं जानो जी, ही गाँव खराब नहीं जानो। अच्छा ठीक, उर्मिला माता की जय, ठीक है, तो ऐसे सज्जन पाए परिवार पाए, तो इसने 9 जन के अपन आँखी के सामने सब जब अथक हो गए शरीर रहे नहीं गीच, अंत समय वो युवती ने टोक दी, ना चाहते हो पतारी से छोड़ के जाए तब वो टोक दी, पुत्र मो एक जन तो कम से कम रहा है मोर वारिस, और टोकते ही वो युवती की थी राजन, हमारा और आपका बात क्या हुआ था, जिस भी दिन आप मुझे टोकेंगे मैं छोड़ के चली जाऊंगी, अब मैं जा रहा हूं। और अपना वास्तविक परिचय देते हुए कहती है मैं गंगा हूं, और ये जितने खत्म हुए प्रारब्ध के अनुसार, नियति के अनुसार उन्हें उतने समय जाना था, शब मेरे गोद में है, 9 के 9 वशु, ये 9 के 9 वशु हैं, और इस बालक को लेके जा रही हूं और एक नियत समय आने पर तुम्हें वापस लाके दूंगा। ईश्वरी कृपा देखिए, पुनः कुछ समय बाद वापस राजन जो है वहीं सरोवर के पास नदी के साथ नदी में स्नान करके बैठे हैं, वहीं पर एक बालक जो है धनुर्विद्या कर रहा है। मन में विचार आता है कहूं मोर लइका रह रही अतके बढ़ रही थी, इसने टाइप से रहती, इसने दिखते, ऐसा बात करते कि नहीं हम लोग, ये मनोभाव था। और वही युवती आती है, गंगा आती है और कहते राजन ये तुम्हारा ही पुत्र है, ओकर नामकरण करेगी से देवव्रत। अब ये देवव्रत लेके शांतनु राजा आगे महल, भगवान के माया बड़ा विचित्र। ये जो सत्यवती है, वो जो मत्स्योदरी है, वो जो मत्स्य गंधा है, ऋषि के संसर्ग में आने के बाद, व्यास नारायण के प्रादुर्भाव होने के बाद उसके शरीर में मछली का जो दुर्गंध जो है जाता रहा और सुगंध ही आ गया, शरीर में एक दिव्य खुशबू। अब ये खुशबू के कारण जो भी उनके आसपास के वातावरण में आते थे आपस खिंचाव चले जाते थे, उनके तीर में खिंचाव था। या चौथापन का वृद्ध राजा शांतनु जब मत्स्योदरी को मत्स्य गंधा, जो कि सत्यवती नाम उनका, उस सत्यवती को देखते हैं और देखते ही आकर्षण का मनोभाव होता है। पुनः उस कन्या से कहते हैं एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं हुआ। तो कन्या कहते हैं राजा ये विवाह के जिन है ना अधिकार मोर पिताजी के, निर्णय लेके अधिकार पिताजी का है, मेरा पिताजी जो कहते हैं वो मुझे स्वीकार है। शांतनु जो है केवटराज के पास जाते हैं, मनोभाव जब रखते हैं, आज भी अब बर भी बायोडाटा बेहतर का होती तो बात होती, डिटेल देखता हो का डिटेल देखता हो, के कर खेती है, लड़का कतका कमावत है, कतका पढ़े हैं, भविष्य में कुछ ऊंच नीच हो गए तब भी वो लड़का तकलीफ, कोई गलत नहीं है अपने जगह में, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, आप जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं है, जन्म देवर जाने हैं।
आप उनके उचित निर्णय भी ले सकते हैं, लेकिन भाग्य में क्या होगा नहीं पता। तो यहाँ जो केवट राज है वह कहते हैं, राजन मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता। क्यों? कारण यह है जैसे भी हम लोग गरीब हैं, मछली पालन करके हमारा जीव को उपार्जन चलता है, लेकिन मेरी पुत्री आपके घर जाएगी तो उसके बाद मेरे नाती का भविष्य क्या? क्योंकि तुम्हारे घर में पहले से ही राजकुमार बैठा है, देवव्रत पहले के बैठे ना, वही राजा बने, तब मोर नाती भविष्य का। यह मन में मनोविचार है। और शांतनु जो है वह भी देवव्रत को अतिरिक्त प्रेम करता था और योग्य भी था, उत्तराधिकारी था, इसलिए कुछ भी बात किसी को बताए बगैर आ गया अपने महल में। अब खाना देना छोड़ दिया। धीरे धीरे उनके प्रति अतिरिक्त आसक्ति लगाव के कारण, अगर हम मानते हैं वो 10 रोटी खाता था तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और बंद हो गया। अब जब चौथापन का व्यक्ति जब भोजन छोड़ दे तो रुग्णावस्था, कमजोर अवस्था स्वतः। और अच्छे पुत्र कौन? माता पिता बताए या ना बताए, उनके दुख तकलीफ को समझे। हर बात ला बताए नहीं जाए, कई चीज ला आप लोग समझे जाते, ये शास्त्र की थे, कथा की थे। और हमारे यहाँ ये विडम्बना है, सबको एंड्रॉइड मोबाइल धरे हैं, 10,000 12,000 15,000, पूरा सारा दुनिया का हाल चाल पूछी, बाजू में खांसा डोकरा बाबा हवा ओकर दवाई पियाए के टाइम नहीं करूँगा, हाल चाल पूछे बनी, ओकर पानी गर्म करके दे बार टाइम नहीं। अब बताइए, जबकि यहाँ देवव्रत जो है उनके पिता ने नहीं बताया, कमजोरी का मनोभाव, और वह विचार करता है कि क्यों मेरे पिताजी जो है अन्न जल को छोड़ दिए हैं, क्यों उनका रुग्णावस्था होता है। वह विचार करते हैं और विचार करके मंत्रियों से मंत्रणा करने पर पता चलता है, एक बार पिताजी जो है केवट के यहाँ गए थे और वहां से आने के बाद धीरे धीरे यह दशा हुई है। समझ आवत ना? टेकरे सदी कहा ले, फिर जब तोर मूल देखता था छत्तीसगढ़ी सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता तो तू देखे कर लो, ठीक है भैया? तो टेकरे सदी फिर जाते और जाए के बाद पूछते, अब पूछे में पता चलते कि तोर पिताजी जी ने विवाह के प्रस्ताव रखी, लेकिन मैं मना कर दे कर सकी कि तोर राहत ले मोर नाती है राजा नहीं बन सका। और इतना जानने के बाद, अतका जाने के बाद देवव्रत जो है वह 2 निर्णय लेता है। पहला कहता है मैं जो है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं बर भी नहीं करा, जीवन भर ब्रह्मचारिक जीवन जीऊं की थी, अतकम भी केवल तराज संतोष नहीं है। ते ब्रह्मचारी बन जेबे का हो गए, मोर नाती आई और कल भर खदेड़ देवे मारपीट की और तही बन जावे राजा। तो कहते हैं दूसरा, और वही प्रतिज्ञा के चक्कर में पूरा महाभारत तैयार हो गया। महाभारत की पृष्ठभूमि पूछे ना सूत जी महाराज जो है, महाभारत की पृष्ठभूमि शौनक आदि ऋषियों को बता रहे। तो वो दूसरा प्रतिज्ञा था, हस्तिनापुर के राज सिंहासन में जो भी आसीन होगा, जो भी बैठेगा, उसका मैं रक्षण करूंगा। तेकरे खातिर दुर्योधन, दुर्शासन, धृतराष्ट्र जतका प्रकार के अनाचार, पापाचार, दुराचार करे, बोला सहाय वचनबद्ध है। और पिता प्रसन्न होने पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जाओ तुम इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करो, कि जब चाहे तभी मृत्यु प्राप्त हो, ये आशीर्वाद प्रदान होता है। और उसके बाद परमात्मा की कृपा देखिए, सत्यवती आती है और सत्यवती के साथ शांतनु का विवाह होता है। और यही देवव्रत बड़ा प्रतिज्ञा लिए, इसलिए उनका नाम क्या बन गया? भीष्म। भीष्म मतलब भीषण, बड़ा कठोर प्रतिज्ञा, इसलिए उस देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म पितामह। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक का नाम चित्रांगद और दूसरा का नाम विचित्रवीर्य। अब सियान तो इसे भी हो गई, इसमें देवयोग प्रारब्ध नियति कि शांतनु का देहावसान हो गया। तो पहला सत्यवती विधवा हो गई। विचार करिए, आते ही कुछ समय के बाद सत्यवती विधवा हो गई। केवटराज की पुत्री, जिनके बारे में केवटराज ने बहुत सारा अपनी एक पुत्री के भविष्य की कामनाएं करे थे। और अब दोनों के दोनों बालक छोटे हैं, इसलिए
भीष्म जो है वो राज्य व्यवस्था को परोक्ष रूप से देख रहे हैं, उस राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं। और वहीं पर जब बड़ा होते हैं तो चित्रांगद को राजा बनाया जाता है। चित्रांगद राजा बन गए, संयोग से गंधर्वमन के साथ होकर युद्ध हो गए, गंधर्व के द्वारा मारे जाते हैं। चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य, अब ये बालक जो है जब बड़ा होता है तो माता सत्यवती कहती है, बेटा तोर भाई के नाम से काशी नरेश मन अपन पुत्री के स्वयंवर करे थे, वहां से भाई के निमित्त होकर कन्या मल्लत यहाँ हरण करके लिया, युद्ध में जीत के लिए आई थी। वहां जाते और माता के आज्ञा के पालन करने की खातिर देवव्रत भीष्म पितामह जो है काशी नरेश के तीनों कन्याओं को हरण करके ले आते हैं। जितने भी राजन हैं वो सब उनकी क्षत्रियता, उनका बल धरा का धरा रह जाता है और सबको सब लेके आते हैं। यहाँ पर एक कन्या जो है कहती है कि मैं शाल्व को मन दे चुकी हूँ, उनको छोड़ देते हैं। वही शाल्व के पास जाते हैं, सवाल भी मना कर देते हैं, वापस करनी आती है, अपनाने के लिए कहती नहीं मानता। गुरु शिष्य के बीच युद्ध होता है देवव्रत और परशुराम जी के साथ, और वही जो है इन फ्यूचर भविष्य में जाकर शिखंडी बनते हैं और उसी के द्वारा बाद में उन्हें सम्मुख आना पड़ता है, जिसे अर्जुन के द्वारा उनको सरसैया मिलता है। ये एक अलग दृष्टांत, इसलिए कथा का जब समय मिलता है तब सब विस्तार बताते बनता है। ठीक है। और ये मेरा नाम दो कन्यावाची अंबा और अंबालिका, और ओकर बाद 6 रोग से विचित्र वीर्य के खल हो मृत्यु। ये तीनों कन्या में से दोनों का चित्रांगद के साथ विवाह हुआ, संतान की उत्पत्ति हुई नहीं, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब 3 विधवा एक घर, विचार करो कत्तिक सोचे इसमें, विवाह से पहले बहुत सारा सोचिस, और जिन हावे दिन विवाह कर नहीं सकता। अब राज सिंहासन में कौन बैठा है, हावे कौन, राजा के अधिकारी कौन है, वह देवव्रत जिन्हें बैठा नहीं की, और ये मन तीनों के तीनों विधवा। अब कौन बना एक समय आगे, सत्यवती के मत्स्य गंधा के पहला पुत्र कौन कौन अरे कौन अरे मैया, ये व्यास नारायण भगवान हरे ना, जिन केरी से ते जब मूल बलाबे आज तो मैया जिन्हें याद करते सुरता करते अपन वो पुत्र ना जिन तपस्या रथे, और जो तपस्या रथ होता है तू ही मन सुरता कराओ, जिन तपस्या में लगे रही दिन रात। नवरात्रि में 9 दिन तपस्या करता, उपास नहीं था, चप्पल अप्पल छोड़ देता था, तो मुंह कान किसी दिखते 9 दिन बाद थोड़ा से पहली से कमजोर हो जाते, और जिन ज्यादा तपस्या करते थे कर मुंह कान अच्छा नहीं दिखे ना, रबड़ी का स्माइल हजमे, बाल बिखरे हैं, पूरा दाढ़ी वाड़ी है, तो कैसे दिखे, अच्छा दिखेगा बताओ ना मैया, कैसे दिखी, अच्छा नहीं दिखे। तपस्या की बात करना अच्छा लगता है, लेकिन तपस्या रत व्यक्ति से हमें मिलना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज वर्तमान समय में पूरा व्यासपीठ जो है सजावट का विषय वस्तु बन गया है। रोज आने आने कपड़ा सब केटअप जन है वो आज श्रोता समाज तय कर दे, नहीं तो पहली के समय में ना एक के जोड़ी कपड़ा महाराज तक को बैठा है, पूरा 9 दिन ले वही जोड़ी, और वही एक के जोड़ी सामने वाला परीक्षित के भूमिका में जो रहते, अब बदल गए। तो यहाँ व्यास नारायण का जब आगमन होता है वह दुर्गंध युक्त वातावरण, कुरूप भाव एकदम काला। व्यास नारायण मैया के पास आते हैं, माता आपने याद किया, बताइए क्या बात। मैया कहते हैं बेटा प्रारब्ध के अनुसार, नियति के अनुसार तुम्हारे दोनों भाई नहीं रहे, और ये दो कन्याएं हैं, हमारे राज्य सिंहासन के वारिस के रूप में संतान चाहिए। ऋषि परंपरा के अनुसार इतने सामर्थ्य था ऋषि महात्मा में कि वो दृष्टि देने मात्र से संतानोत्पत्ति कर लेते थे। तो कहते मैया एक काम करना है, ये जिन बड़े राजकुमारी हैं, बड़े महारानी हैं, बोला मोर कक्ष में भेजबे निर्वस्त्र, यानी बिना वस्त्र, खाली मैं दृष्टि दूंगा, और दृष्टि देने मात्र से उनको बालक हो। अब वो आती है, जो बताया वो पद्धति का पालन करती है, लेकिन जैसे ही व्यास नारायण को देखते हैं मन में प्रसन्नता नहीं होती, खुशी नहीं होती, मुस्कुराहट नहीं होती, उल्टा आंख बंद हो जाता है।
कुरूप व्यक्ति सामने मां खड़ा हो गए, चल देखन नहीं भाव का करो, आंखला बंद। स्वतः जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती वो आपके सामने आ जाती है तो आप क्या करते हैं? रिएक्शन, एक्शन के रिएक्शन, टप ले आंख बंद हो गई, आंख बंद हो गया। व्यास नारायण मैया के पास आते हैं, मैया अब भविष्यवाणी कर रही है ना, भविष्यवक्ता है मैया, यह जो बालक होगा इनका वो जन्मांध होगा, बालक होगा वो ठीक है, लेकिन जन्म से अंधा होगी, बड़ा समस्या। अब दूसरे को, अम्बा के बाद अंबालिका को जब भेजा जाता है, उस दूसरे को भेजते हैं, वहां भी चाहे बस चल दी, आखिर भी बंद नहीं करी, लेकिन घूर घूरा आ गई। भोजन करते छीन मिनहरी थे तेला अंग, अरे भात खाते, साग खाते, दाल खाते, छीन मिन गया। अभी देखो ना इतना सारा भोजन आते, एक ठो खाते महाराज, उसका नतीजा का है? ठीक है, छीन मिनहरी थे, ननकारी थे, हड़गुरी थे, कमजोर थे, सही है ना। तो यहाँ जो है वो पूर्ण मनोभाव के साथ खुश नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती, पुनः व्यास नारायण भगवान आते हैं और कहते मैया इनका जो बालक होगा वो अल्पायु होगा, पांडु रोग से ग्रसित होगा, बड़ा समस्या। दूजन की दोनों हाथ। तीसरे नंबर में दासी को भेजा जाता है, और जब दासी पूर्ण मनोभाव के साथ, सहज भाव के साथ स्वीकार करती है, तो वहां पर पुनः व्यास नारायण भगवान आते हैं और कहते हैं मैया इनका जो बालक होगा वो नीति का, शास्त्र का ज्ञाता होगा, संपूर्ण हस्तिनापुर का संचालन करने वाला मंत्री होगा। ये तीनों भविष्यवाणी हो गई, महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार। और ओकर बाद में कहा ले अब आ जाता एक प्यारे से संकीर्तन से था, ज्यादा लंबा हो गए, तेकर बाद पुनः कथा में प्रवेश कर। प्रेम से भागवत भगवान की जय।